फर्स्ट पेपर है फर्स्ट नवंबर 2025 ग्रुप फर्स्ट। इसका क्वेश्चन नंबर है 6। तो उसका जो अलिफ यानी ए पार्ट है, कहता है फाइंड एक्स इन प्रोपोर्शन एक्स माइनस 3/2, प्रोपोर्शन 5/x-1, प्रोपोर्शनलिटी का साइन x-1/3, रेशो 4/x+4। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको मैं कहता होता हूँ जो आउटसाइड पे, इसको मैं एक्सट्रीम वैल्यू कहता हूँ, एक्सट्रीम वैल्यू। और जो ये दरमियान वाली है, मैं इसको कहता हूँ मीन वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू x-3/2 इनटू ये वाली वैल्यू 4/x+4 हो जाएगा, इक्वल। तो जो दरमियान में थी उसको मीन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू 5/x-1 इंटू x-1/3। x-1 से x-1 कट जाएगा, 2 1 2 और 2 4 हो जाएगा। इस 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, ये 2x-3/6/x+4 बन जाएगा, इक्वल ये 5/3 बन जाएगा। 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करवा दूँ और इसको जाके 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 3 इंटू 2x-6 इक्वल 5 इंटू x+4। 3 to the 6x माइनस 6 3 the 18 इक्वल 5x और 5 4 the 20। तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो 6x है, तो ये 6x इधर ही रहेगा। ये प्लस का 5x इस तरफ आके माइनस का 5x, ये 20 प्लस का वैसे का वैसे, ये माइनस का 20 इस तरफ जाके प्लस का 18 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 18 इधर जाके प्लस का 18। तो 6 में से 5x गया, तो यहाँ पर एक x रह जाएगा, एक लिखते नहीं है, इक्वल इन दोनों को ऐड करवाऊँगा तो ये बन जाएगा 38। और ये मेरे पास x का आंसर आ गया और इसका ए पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट है 1/x² - 1 इंटू x+1। तो इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ। 1/, एक x-1 इंटू x+1। ये a² - b² था, तो उसको a-b की फॉर्म में लिख दिया, फिर इंटू x+1 वैसे का वैसे। अब ये 1/x-1 और फिर ये वाला x+1 ये होल का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ तक मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी को मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो इसी क्वेश्चन को दोबारा मैं लिखता हूँ, राइट करता हूँ। तो ये 1/x-1 था इंटू x+1 होल का स्क्वायर था। तो मैं इसको लेट करवा लेता हूँ, a/x-1 प्लस b/x+1 प्लस c/x+1 होल का स्क्वायर। और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय x-1 इंटू x+1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ x-1 इंटू x+1 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x-1 इंटू x+1 होल का स्क्वायर, फिर इक्वल फिर दोबारा x-1 इंटू x+1 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई a/x-1 फिर प्लस फिर दोबारा x-1 इंटू x+1 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई b/x+1 फिर प्लस x-1 इंटू x+1 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई c/x+1 होल का स्क्वायर। तो x+1 होल का स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये x+1 से एक कट जाएगा, x-1 x-1 से कट जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ इन दोनों वैल्यू से कट जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा 1
और इस जगह पर रह जाएगा a इंटू एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन फिर प्लस c इंटू एक्स माइनस वन, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इससे मैं इक्वेशन नंबर 3 बनाता हूँ, वन इक्वल ए, इसका फार्मूला ओपन करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर वन आ जाएगा प्लस बी इंटू जे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी को अंदर मल्टीप्लाई सी एक्स माइनस सी। अब इसी तरह ये वन वैसे का वैसे ए को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस वन को ए से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स माइनस सी। अब इसी तरह ये वन इक्वल एक्स स्क्वायर वाली मेरे पास जो रकमें थी ए प्लस बी, इन दोनों में से मैंने एक्स स्क्वायर को ले लिया कॉमन, ये एक्स स्क्वायर था और ये वाला एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह मैं ए वालों में जो एक्स है इसमें से टू ए को लिख लिया, फिर प्लस सी को लिख लिया और इसमें से एक्स को कॉमन ले लिया। अब एक्स के बगैर वाली तो ये प्लस ए है, फिर उसके बाद ये माइनस बी है, माइनस सी है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। अब मैं पुट करवाता हूँ इसको, पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव वन इन इक्वेशन 2 में। तो जो मेरी इक्वेशन 2 थी वो ये वाली थी, तो यहाँ पर वन इक्वल ए और इस जगह पर मैं यहाँ पर वन पुट करवाता हूँ, वन प्लस वन होल का स्क्वायर प्लस अब ये बी यहाँ पर पॉजिटिव वन आएगा तो वन माइनस वन जीरो, पूरी रकम को ज़ीरो कर देगा। इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव वन आएगा, वन माइनस वन जीरो, तो पूरी रकम को ज़ीरो, तो बी भी ज़ीरो हो गया और सी की जगह पर भी ज़ीरो। ये वन इक्वल ए इंटू बन गया टू फोर का स्क्वायर, वन इक्वल टू ये टू टू द फोर और साथ ए आ गया, ये फोर इधर मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा, वन ओवर फोर इक्वल टू ए, तो ए का तो आंसर आ गया। अब इसी तरह मैं फिर दोबारा पुट करके चेक करता हूँ, तो इसको मैं पुट करवाता हूँ। अब पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो ये वाली थी, वन इक्वल ए, सॉरी यहाँ पर माइनस वन है तो ये माइनस वन प्लस वन करेगा, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो को ऐसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ए ज़ीरो बन जाएगा, प्लस फिर एक्स जगह पर ये माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो को पूरे से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये बी भी ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह प्लस सी, तो सी वाला ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन, ये क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करवा दें। वन इक्वल सी इंटू माइनस टू, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, वन ओवर ये टू इधर मल्टीप्लाई करा के डिवाइड इक्वल टू सी, तो मेरे पास सी का आंसर आ गया। अब मैं निकालता हूँ बी के लिए, तो मैं कंपेयरिंग करूँगा, कंपेयरिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर है, इसको मैं पुट नहीं करवा सकता। कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले 3 में x की बड़ी पावर देखूंगा तो वो 2 है, इसका मतलब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। फिर लिखूंगा कहाँ से, इक्वेशन नंबर मैंने फ्रॉम इक्वेशन 3 से, 3 में एक्स स्क्वायर को मैं पहले कंपेयर करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पे नहीं है तो इसका मतलब ज़ीरो आ जाएगा, इक्वल तो राइट साइड पे ए प्लस बी है तो मैं ए प्लस बी लिख दूंगा। अब इन दोनों में से मुझे ए की वैल्यू को पता है 1/4 है, बी वैसे का वैसे, तो ये तरह के माइनस का 1/4 हो जाएगा इक्वल टू बी, तो बी का आंसर भी आ गया। ए बी सी तीनों मेरे पास आ गए, तो अब मैं इसको पुट करवा दूंगा इक्वेशन 1 में, पुटिंग दीज वैल्यूज ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास जो इक्वेशन 1 थी वो कुछ ये थी, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इक्वल से, इक्वल
तो ए का जो आंसर था 1/4 था, तो ये मैंने 1/4 नीचे था x-1 ये लिख दिया। फिर बी का आंसर था माइनस, तो मैंने लिख दिया -1/4, इसके नीचे था x+1, ये मैंने राइट कर दिया। इसी तरह आप सी का, ये है -1/2 और यहाँ पर था x+1 होल का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया और ये इसी का आंसर है।